So far, Tejasvi Yadav is silent on the allegations made by his sister, and amid the feud within the family and amid the allegations by Rohini Acharya that she was abused, that a slipper was raised to hit her, Tejasvi Yadav, we are hearing, will be taking stock of the debacle in the RJD, and he will be holding a meeting with RJD's MLAs tomorrow. So here Tejasvi is planning the next course of action. There is absolute silence from the Lalu family, from Tejasvi Yadav, or from the men that Rohini Acharya has named. The men you can see on your screens, that is Sanjay Yadav and also Ramiz Nimat. No word from there. We don't know about their whereabouts yet. We'll get you the latest updates. But here we're getting to know tomorrow Tejasvi Yadav will be holding a meeting with RJD leaders and will be taking stock of the election verdict. Saket, तेजस्वी यादव के कैंप से ये खबर आ रहा है कि कल एक मीटिंग लिया जाएगा, वो आरजेडी के नेताओं से मिलेंगे, पर रोहिणी आचार्य ने जो कहा है उस पे उन्होंने चुप्पी साध के रखी है। आरजेडी की तरफ से एक बयान आया है, मृत्युंजय तिवारी ने कहा ये परिवार का मामला है, मगर लालू परिवार की तरफ से अभी तक देयर हैज बीन कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। देखिए, बिल्कुल कल तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायक जो जीत कर आए हैं 25 विधायक उनको, और जो हारे हैं लगभग 140-43 के करीब विधायक जो टिकट उन्होंने दिया था, उन तमाम लोगों को बुलाया है। वो अपने आवास पर कल बैठक करेंगे और इसमें समीक्षा होगी कि आखिर जो ये हार हुई है उसके पीछे क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ जो उन लोगों का इनपुट है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उस कैंडिडेट के इनपुट को तेजस्वी यादव यहां पर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो महाभारत घर के अंदर उनके शुरू है, जिस तरह से बेटी के द्वारा, बहन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ, टिकट से लेकर तमाम तरह के आरोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। तो इस पर अभी तक न तो तेजस्वी यादव, जब से ये चुनावी नतीजे आए हैं, तेजस्वी यादव कभी भी मीडिया के सामने नहीं दिखे हैं। मीडिया तो क्या, बाहर भी वो घर से नहीं निकले हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि अब तेजस्वी यादव के तरफ से लालू यादव के परिवार के किसी भी चाहूंगी साकेत, ये जो हरियाणवी दोस्त की बात की जा रही है, सीधे सीधे रोहिणी आचार्य किसकी बात कर रही है? देखिए, ये संजय यादव की बात कर रही हैं रोहिणी आचार्य, क्योंकि हरियाणा के संजय यादव ही हैं जो कि यहां पर पहुंचे आरजेडी में। उन्होंने इस तरह से आरजेडी पर अपना, कह सकते हैं एक तरह से कब्जा किया कि अब समझिए परिवार के अंदर उनके खिलाफ किस तरह की नाराजगी है। तेज प्रताप यादव लगातार जयचंद कहकर सूचित करते रहे, खुलकर कहा उन्होंने कि कुछ जयचंद जो है वो उनके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, और वही तस्वीर लगातार दिख रही है। आपको याद होगा जब कैंपेन शुरू होने वाला था उस समय संजय यादव एक बस तेजस्वी यादव जिस बस से चुनावी कैंपेन करना शुरू उन्होंने किया था, उस बस की अगली सीट पर संजय यादव बैठे थे, और उसके बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये नेता की कुर्सी है जिस पर जो हरियाणा के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये विवाद समझिए उस समय से चल रहा था, और चूंकि सिंगापुर में रहती हैं रोहिणी आचार्य, लेकिन चुनाव से पहले वो यहाँ पर आई थी और उनकी इच्छा थी कि वो भी चुनाव लड़े विधानसभा का, और यही वजह है जो विवाद जब जहां से बात की गई। सो व्हेन व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम आवर सोर्सेज इज दैट व्हेन रोहिणी आचार्य स्पोक अबाउट accountability, that is when all of this unfolded, when she claimed she was abused, when a slipper was raised to hit her. We will come back. We are following all those details, but time now for us to take a short break.